धुएं से भरे इस जहरीला बादलों को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानियत इस पृथ्वी के साथ कर क्या रही है? हम इंसानियत इतना मतलबी है कि खुद का सुविधा के लिए कभी पीछे नहीं हटते। कुदरत के दिए हुए मिनरल्स जो नेचुरली बनते हैं, उस रिसोर्सेस को हम अपना मतलब के लिए ओवर यूज किया जा रहा है। कंपटीशन इतना हो रखी है कि अपना देश की ग्रोथ के लिए बिना नेचुरल रिसोर्स को परवाह किए बिना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री और फैक्ट्री बनाया जाता है और वहाँ से तरह तरह के गुड्स और प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। चलने फिरने के लिए गाड़ी, उड़ने के लिए बड़ा बड़ा एरोप्लेन और तैरने के लिए बड़ा बड़ा शिप। हम इंसानियत नेचुरल रिसोर्स के भरपूर सुविधा ले रहा है, लेकिन कब तक दोस्तों? आज नहीं तो कल ये नेचर हम लोग को पलट के जवाब देने वाला है और हम लोग भरपाई भी नहीं कर सकेंगे। तो नमस्कार आप सभी को। कई बार आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना ही होगा और स्कूलों में पढ़ाया भी जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट साल 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया। आप इन्हें कंसेप्ट कहो या प्रिंसिपल कहो, गोल और प्रोसेस भी कह सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इंश्योर करते हैं कि कुछ भी चीज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज नहीं किया जाना चाहिए। सीधा सा फंडा है दोस्तों। आप रिसोर्सेज को यूज करो, लेकिन लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए ताकि आने वाला जनरेशन के लिए कोई कमी ना हो और बचाया जा सके। लेकिन सोचने वाला बात ये है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है और किस नेचुरल रिसोर्सेज को लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए और बचाना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज इन्हीं को कहते हैं जो नेचुरली बनते हैं और नेचुरली बनकर मिला है, जैसे कि पेड़ पौधे, हवा पानी और मिट्टी और पत्थर और सनलाइट के एनर्जी। इन सब को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन ये हम लोग का बेसिक नीड होते हैं, बिना पूछे बिना ढूंढे ये यूं ही मिल जाते हैं और ये रिसोर्सेज कभी खत्म भी नहीं होते अगर हम लोग मेंटेन किया जाए तो। जैसे कि पानी कभी खत्म नहीं हो सकते क्योंकि वाटर साइकिल प्रोसेस लगातार चलते रहता है। उन्हीं के कारण बारिश होते हैं और नदियों में पानी बहते हैं और इस पानी के एग्जिस्टेंस के वजह से पेड़ पौधे भी एग्जिस्ट करते हैं और ये पेड़ पौधे भी सीड के द्वारा और रूट के द्वारा उगते रहता है और कभी खत्म नहीं हो सकते। एनी टाइम और एनी वे ये खुद को डीजनरेट करने में सक्षम होते हैं और इन पेड़ पौधे और पानी के कारण हवा मिलता है और जो हम लोग सांस लेते हैं वो सब इन्हीं के वजह से एग्जिस्ट कर पाते हैं। लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा भी पाया जाता है जो नेचुरली बनकर तो मिला है, लेकिन फिक्स अमाउंट में और लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है और फिर से बनाया भी नहीं जा सकता और खुद ना बनते हैं ये, और हम इन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि हम इंसानियत इस लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा दुनिया चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस फॉसिल फ्यूल से पूरा दुनिया चलाया जाता है। आप ये जान लीजिए कि ये बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज में जो बड़ा बड़ा मशीन यूज किया जाता है उन सब को चलाने के लिए फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है और जो इस मशीन से या इस बड़ा बड़ा फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट और गुड्स बनकर निकलते हैं उन सब में भी फॉसिल फ्यूल का यूज करके बनते हैं और ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं होगा जो फॉसिल फ्यूल का यूज करके ना बनाया हो। लिटरली जितना भी फाइनेंस गुड्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक और आयरन के रिलेटेड, ये सब में फॉसिल फ्यूल का ही हाथ होते हैं उसको बनाने के लिए, और इसको बनाने का मशीन में जो यूज किया जाता है वो सब में फॉसिल फ्यूल का ही हाथ होता है। खैर मैं ज्यादा ही डिटेल में चला गया, लेकिन आप मोटे तौर पे बस ये समझ लीजिए कि इस नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हुए जो नेचुरली बार बार बनते हैं और नेचुरली नहीं बनते हैं लेकिन पाया जाता है लिमिटेड फॉर्म में, इन चीज को देखते हुए वैज्ञानिक लोग ने दो सेक्टर में डिवाइड किया गया और ये दो सेक्टर को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम इंसानियत कंटिन्यूसली यूज करते हैं और कभी खत्म भी नहीं होते, और इस रिसोर्सेज में एबिलिटी होते हैं खुद फॉर्म होने का, जैसे कि पेड़ पौधे, हवा पानी, और जो नेचुरली और केमिकली जो रिफॉर्म होने का एबिलिटी होते हैं इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन्हें कहते हैं जो अर्थ में पाया तो जाता है और नेचुरली बनकर तो मिला है लेकिन फिक्स अमाउंट में होते हैं और उसको बनने के लिए करोड़ों साल लगते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप इनडायरेक्ट कहो या डायरेक्ट कहो, लेकिन इन्हीं रिसोर्सेज को बचाने के लिए मेनली प्लान किया गया है ताकि आने वाला जनरेशन के लिए बचाया जा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ रहा है दोस्तों। ट्विस्ट ये है कि जो हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज करके कहते हैं
और जो फिक्स अमाउंट में पाया जाता है, और जिसको बचाने के लिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा पॉलिसीज एडॉप्ट करते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ही ज्यादा यूज किया जा रहा है, और वही फॉसिल फ्यूल आज दुनिया खत्म होने का कारण बन रहा है। तो खास करके इस वीडियो में हम लोग ये जानने के लिए कोशिश करेगा कि फॉसिल फ्यूल एक्चुअल में क्या है, फॉसिल फ्यूल का वजह से अर्थ को क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सोल्यूशन क्या है, ये जानने के लिए हम लोग इस वीडियो पे कोशिश करेंगे। मिलियन ऑफ इयर्स पहले, डायनासोर टाइम पीरियड से भी पहले कार्बोनिफेरस पीरियड हुआ करता था। जैसे कि हम लोग को पता है कि डायनासोर पीरियड तक भी हम लोग का अर्थ फॉर्मेशन ही हो रहा था, और इन्हीं के कारण डायनासोर डिसइंटीग्रेट हुआ, ये हम सबको पता है। वैसे तो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड से भी पहले लाइफ एग्जिस्ट करते थे, और साथ में फॉर्मेशन भी हो रहा था अर्थ, जैसे कि बड़ा बड़ा टेक्टोनिक कोलैप्स होना, मेटेरॉइड जैसा पत्थर गिरना, ये सब लगातार हो ही रहा था। और अभी बोला जैसा लाइफ भी एग्जिस्ट करते थे साथ में, जैसे कि पेड़ पौधे, बड़ा बड़ा जानवर। और इस डेडलिएस्ट फॉर्मेशन के कारण यहाँ के लिविंग थिंग, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब मारा जाता है। और जितना भी डेड बॉडीज होते हैं लिविंग थिंग्स के, वो इस फॉर्मेशन के कारण मिट्टी के डीपेस्ट लेयर में जाते हैं, और इतना डीप लेयर्स में जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जैसा हवा पानी नहीं मिलता। और लगातार कंप्रेस और हीट के कारण मिलियन ऑफ इयर्स के बाद ये फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है। तो ये तो हो गया कुछ बैक स्टोरी कि कैसे बना है और किस टाइम पीरियड से फॉर्मेशन हुआ। और अब जानते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल किस फॉर्म में पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल 3 प्रकार में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड फॉर्म में कोल पाया जाता है, और मेनली ये कोल इलेक्ट्रिक जनरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है, और इंडस्ट्री जहाँ स्टील बनते हैं वहाँ पे ये कोल का इस्तेमाल किया जाता है। और लिक्विड फॉर्म में क्रूड ऑयल पाया जाता है, मतलब कच्चा तेल। इस कच्चा तेल से हम लोग बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। और हम सबको पता है ये कहाँ में यूज किया जाता है। और जो गैस फॉर्म में पाया जाता है वो फॉसिल फ्यूल को हम नेचुरल गैस कहते हैं, और सीएनजी कहते हैं। तरह तरह के व्हीकल और पावर प्लांट जैसा में यूज किया जाता है। देखा जाए तो दोस्तों ये वरदान से कम नहीं है। इस फॉसिल फ्यूल के कारण हम इंसानियत हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पा रहा है। इन्हीं के कारण हम इंसान में इतना डेवलपमेंट हो रहा है और इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये वरदान धीरे धीरे सजा देने लगा है। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तब फॉसिल फ्यूल से टॉक्सिक गैस रिलीज होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैस रिलीज किया जाता है। और इन्हीं के कारण एटमॉस्फेयर पोल्यूट होते हैं, ठंडा करते हैं, और साथ में एटमॉस्फेयर के जो हीट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बुरा वक्त नहीं आया जितना हम लोग आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अब कोई थ्योरी नहीं रहा, ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल बाढ़ आते हैं, और क्लाइमेट सरप्राइजिंगली चेंज होते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इस बुरा वक्त के कारण हम लोग की वजह है, हम लोग एक आदमी के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब ये मत कहना कि जो मन में आए वो मत कहो। लिटरली एक आदमी के डिमांड और नीड्स के लिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल डैमेज, ये सब बड़ा बड़ा एक्टिविटीज हम इंसानियत करते हैं। जो जानते हैं वो लोग समझ गया होगा, लेकिन जो नहीं समझते वो लोग को कह दो कि हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका कपड़ा ही ले लीजिए, या आपका आसपास प्लास्टिक और आयरन के रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है, वो सब प्रोडक्ट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री इन्हें चलाने के लिए चाहिए होता है फॉसिल फ्यूल। और ये फॉसिल फ्यूल यूं ही हवा में तो नहीं मिलते, इसीलिए हम लोग बड़ा बड़ा माइनिंग करते हैं। और इन्हीं के कारण हम लोग का धरती माँ जो है अपना संतुलन खो देता है, मतलब सोइल डैमेज होता है। और जो फॉसिल फ्यूल निकलाया गया था वो बड़ा बड़ा मशीन में यूज किया जाता है। और पहले बोला जैसा जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तब टॉक्सिक गैस रिलीज होते हैं, और इन्हीं के कारण पोल्यूट होते हैं वाटर और एयर। ये याद रखो कि मैंने जो मशीन वर्ड यूज किया है वो कॉमन वर्ड है, मतलब जितना भी व्हीकल्स है वो सब भी इस मशीन में इंक्लूड किया जाएगा। और जितना भी प्लास्टिक से रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं वो सब में भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। हम लोग जब प्लास्टिक को जलाता है और जब गाड़ी वाला आकर ले जाता है और जलाते हैं तब वहाँ से भी टॉक्सिक गैस रिलीज होते हैं। और इस छोटे छोटे प्लास्टिक से रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं उन्हीं के कारण सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कुछ लोग अभी भी ये नहीं समझते हैं कि जो धुआं निकलता है वो यूं ही हवा में गायब नहीं होता। जो हार्मफुल गैस निकलते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को पानी और प्लांट के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। आप ये जानकर हैरानी हो जाएगा कि
प्लांट से भी ज्यादा पानी का रोल होता है इस टॉक्सिक गैस को कंज्यूम करने में। आप ये याद रखो कि कंज्यूम हुआ जा रहा है, ना कि फिल्टर। मतलब जितना भी वो लोग कंज्यूम करेगा उतना ही पानी और हवा और पेड़ पौधे खराब होता जाएगा। अर्थ सरफेस में 71% पानी पाया जाता है और इन्हीं के कारण डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। और हम लोग को लगता है कि ये बस किताबों में डराता है और वीडियो में कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और जो फिर से बनने के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उस रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और जो रिसोर्सेज नेचुरली और केमिकली खुद को जनरेट करते हैं और कभी खत्म भी नहीं होते, उस रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हार्म करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, इन चीजों को हार्म कर रहा है। इन्हीं के कारण पेड़ पौधे अच्छा से ग्रो नहीं होते। और बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज का भी क्या फायदा है अगर एग्रीकल्चर से ही कुछ ना आया। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हम खुद को बचा सके? तो सच कहूँ तो दोस्तों, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो कंफर्म है कि हम लोग धीरे धीरे करके मरने वाला है। बहुत लोग सॉल्यूशन के तौर पर ये कहते हैं कि अगर हम लोग सोलर एनर्जी यूज करेगा, विंड एनर्जी यूज करेगा और वाटर को यूज करेगा, तब पॉसिबल है हम लोग का लाइफ चलता रहेगा। लेकिन वो लोग ये भूल गया है कि ये एनर्जी बस इंटरनेट सोर्स को एक्टिवेट करने के लिए काम किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए। लेकिन जो मेन बॉडी होते हैं वो सब तो फॉसिल फ्यूल के एग्जिस्टेंस पर ही बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये सोलर प्लेट को ही ले लीजिए। इस बॉडी को बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है, मतलब पेट्रोलियम ये सब का यूज होता है इस प्लास्टिक जैसे सब्सटेंस को बनाने के लिए। लेकिन जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो यूज होगा वो भीतर के काम को एक्टिव करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, सोलर एनर्जी को कंज्यूम करेगा और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा। लेकिन मान लो अगर ये बॉडी ही नहीं होगा तो इस सोलर एनर्जी का क्या फायदा? लिटरली फॉसिल फ्यूल के बिना कुछ भी चीजें बना नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए एक दिन हम लोग सब इलेक्ट्रिक कार लेने भी लग गया, तो जो टायर बनते हैं वो सब तो पेट्रोलियम का यूज करके, फॉसिल फ्यूल का यूज करके बनाए। अगर सॉल्यूशन होता तो पहले से ही विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर को अच्छी तरह से यूज करके हम लोग पहले से ये सब कर रहा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक इंसानियत है, हम लोग को जीने के लिए फूड का जरूरत होता है। बिना खाना खाए बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम लोग का बॉडी पार्ट ही नहीं रहा तो ये खाना भी कोई फायदा नहीं। सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों, जो हम लोग कभी करना नहीं चाहेगा। और वो सॉल्यूशन ये है कि हम लोग को पहले जैसा अर्लीमेंट जिंदगी जीना पड़ेगा। मतलब पूरा नेचर पर डिपेंड होना पड़ेगा। नेचर जो देगा वो खाएगा, जंगल पर रहेगा, जानवर शिकार करेगा, पेड़ पौधे का फ्रूट खाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस एग्रीकल्चर पर ध्यान दे, तब पॉसिबल है हम लोग फिर से फिक्स कर सकेगा। लेकिन हम लोग ये चाह कर भी नहीं कर सकता, ना कि मैं कर सकता हूँ और ना कि आप कर सकते हैं। हम लोग फॉसिल फ्यूल को यूज करके लगातार एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन करते रहेंगे और इन्हीं के द्वारा बड़ा बड़ा मशीन चलाकर रिफॉरेस्टेशन करेगा। जितना पेड़ पौधे उगते हैं उससे डबल हम लोग पेड़ पौधा काटेगा। और जितना भी लैंड होते हैं, जो प्लांट्स के घर होते हैं, जहाँ से प्लांट निकलते हैं, उस जगह को कंक्रीट से भर देंगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, कंक्रीट बिछाएगा और देखते देखते हम लोग पेड़ पौधे की जगह भी रिप्लेस कर लेंगे। सच कहूँ तो दोस्तों, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है।